ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति भगवान से कुछ कामना रखता है। कुछ काम रखे या ना रखे, पर कामना अवश्य रखता है। और भगवान कभी याद आए ना आए आदमी को, लेकिन संकट के समय अवश्य याद आते हैं, दुख के समय अवश्य याद आते हैं। कोई भी पढ़े से पढ़ा व्यक्ति हो, साक्षर व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों को जानता भी हो, तो आपत्ति आते समय ये नहीं कहता हे आइंस्टीन बचा लो, हे प्लूटो बचा लो, हे नेपच्यून बचा लो। हमेशा ये कहता हे भगवान मुझे बचा लो। या तो माँ याद आती है या फिर भगवान याद आते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संकट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं। लिखने वाले ने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। प्रत्येक व्यक्ति भगवान को दुख में स्मरण करता है। यदि वह सुख में सुमरण करने लगे, सुख के दिनों में सुमरण करने लगे, तो दुख जीवन में आ ही ना। पर जब दुख आता है तब भगवान याद आता है, और जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए परीक्षा पास करना थी, जॉब लगना थी, तब तक भगवान खूब पूजा। शादी होना थी, उसके पहले खूब भगवान को पूजा, खूब दान दिया, सफल हो गए, सब भूल गए। दुख क्यों आते हैं? सुख के दिनों में भगवान को भूलने वालों के जीवन में हमेशा दुख आते हैं, और जो सुख के समय भगवान को याद रखता है उसके जीवन में दुख नहीं आते। आते हुए भी मालूम नहीं पड़ते कब आते हैं और कब चले जाते हैं। भगवान हमारे ऊपर ये आपत्ति आई है, मैं छत चढ़ाऊंगा, पहले क्यों नहीं चढ़ाया? पहले चढ़ाते तो आपत्ति नहीं आती। भगवान मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं 10 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराऊंगा, पहले क्यों नहीं कराई आपने? जब आपको पता था कि ऐसा करने से संकट टल जाता है, पहले कर देते। संकट टलने की बात तो संकट ही नहीं आता, बोलो ना। पर नहीं, गरज पड़े का धर्म। कौन सा धर्म? गरज समझते हैं। जब हमें मजबूरी हुई, कुछ काम पड़ा, स्वास्थ्य सिद्ध करना है, तब आदमी किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। भगवान हमारा ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, भगवान ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, बोलो ना। तो भगवान से सौदा करना चाहते हो क्या? व्यापार करना चाहते हो क्या? भगवान को क्या लॉटरी सट्टा वाला समझ रखा है क्या? आप ऐसा कर दोगे तो ऐसा देंगे। आप तो बम्फर देते हो, है ना, बम्फर अवसर कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। याद रखो बंदो, संकट और दुख अधिक उन्हीं पे ऊपर आते हैं जो सुख आने पर पुण्य के उदय में भगवान को भूल जाते हैं। यदि आप सुख के समय
पुण्य की उदय, भगवान को याद रखते हो तो आपको पाप का उदय आएगा नहीं, संकट आएंगे नहीं, भगवान को फिर याद करने की आवश्यकता नहीं, हर क्षण याद करो। बताओ, ऐसा कहीं लिखा है कि बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए? बोलो ना, कौन सी उम्र में धर्म करना चाहिए? 50 के बाद? 60 के बाद? नहीं। 70 के बाद? नहीं। 80 के बाद? मरने के बाद? तो कब करना चाहिए भाई धर्म, बताओ तो। अच्छा ठीक है, ये बताओ पाप कब करना चाहिए? कहीं ग्रंथों में लिखा है, उल्लेख आया कि कौन सी अवस्था में पाप करना चाहिए? बचपन में, जवानी में? उन्होंने पाप कब लिखा कि पाप कब करना चाहिए? किसी भी अवस्था में नहीं लिखा कि पाप नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट है हर अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी, बुढ़ापा, धर्म ही करना चाहिए, ये स्पष्ट है। किसी अवस्था में नहीं लिखा कि आप पाप करो, यानी हर अवस्था में धर्म करो। जैसी आपकी अवस्था है वैसी अवस्था में आप धर्म करिए, धर्म का पालन करिए, ये आचार्यों ने कहा, यही ग्रंथों में कहा गया है। पाप को तो हमेशा निषेध किया गया है और पाप के माध्यम से दुख होता है, ये भी कहा गया है। सबको मालूम है ना ये कि पाप से दुख होता है? कितने लोगों को मालूम है? कितनों का पाप का त्याग हो गया? अरे मालूम तो सबको है कि पाप से दुख होता है। यदि आपको मालूम है कि पाप से दुख होता है तो पाप छूटा क्यों नहीं? क्योंकि ये मात्र ग्रंथों की बात है, प्रवचन की बात है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव में नहीं लाए अभी आप कि जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये अभी आपके अनुभव में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पाप के फल को चाहते तो नहीं हो, लेकिन मालूम नहीं है पाप के फल से मिल रहा है आपको। आपको तो कई बार ये लगता है हम इतना धर्म कर रहे हैं तो हमारे लिए सुख क्यों नहीं मिल रहा, इतना धर्म किया हमें कुछ क्यों नहीं मिला। जरा सोचो, इतना पाप किया उसका फल नहीं सोचा आपने कभी, वो मिला कि नहीं मिला? धर्म ज़्यादा किया कि पाप ज़्यादा किया? फिर जरा दुख मिलना चाहिए कि सुख मिलना चाहिए? दुख मिलना चाहिए, फिर भी सुख मिल रहा है, ये भगवान की कृपा समझो। फिर भी सुख मिल रहा है, तुम सुखी हो, चैन से बैठे हुए हो। कुछ तो चैन से ही नहीं बैठे, ऐसे ऐसे रोगी हैं जो तड़फ रहे हैं, कहीं कैंसर के कारण, कहीं बीमारी के कारण, कहीं परिवार की कलह के कारण, कहीं ना कहीं दुखी हैं। अगर आप इतने सुखी हो, कम से कम यहाँ बैठ कर के मूक माटी का स्वाध्याय तो सुन रहे हो, इतना साता तो आपके पास है। ये क्या है? कभी आपने सुख में भगवान को स्मरण किया होगा, जैसे अभी आप सुख में स्मरण कर रहे हैं ना, अभी दुख तो नहीं है आप लोगों को कुछ? अरे वाह, सारे सुखी हैं यहाँ के। कभी आपने सुख में भगवान को स्मरण कर लिया होगा, इसलिए आप सुख चैन से बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हो और साता का अनुभव कर रहे हो। कभी मत भूलना, यदि आपके पुण्य का उदय आ जाए तो समझ लेना धर्म करने का समय आ गया। क्या आ गया? ये पुण्य क्यों आया है? धर्म का फल है। किसका फल है? और आगे भी हमारे लिए यदि सुख चाहिए है, पुण्य चाहिए, तो आज से ही करना प्रारंभ करो ताकि आगे आप सुखी रह सको। समझ रहे हैं? अब देखो, आप भगवान के पास आते हो, भगवान को चाहते हो कि भगवान से कुछ चाहते हो? महाराज से कुछ चाहते हो कि महाराज को चाहते हो? आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कुछ तो बोलो भाई। हैं? महाराज जी को चाहते हो पक्का? यदि महाराज जी हमेशा आपके यहाँ ना रहे तो आप क्या करोगे? यदि चाहते हो तो साथ में चलोगे? अरे जिसको चाहते हैं उसे हमेशा अपने साथ रहना चाहते हैं, बोलो ना, उसके साथ रहना चाहते हैं जिसको चाहते हैं। अब मान लो महाराज तो हमेशा रहेंगे नहीं, यदि आप चाहते हो तो महाराज जी आपके साथ तो नहीं चलेंगे, लेकिन आप जहाँ रहेंगे वहाँ साल में एक बार अवश्य जाएंगे, बोलो ना। यदि चाहते हो तो अभी नियम साहब जी पास गए कि नहीं गए? जरूर जाना 1 साल के भीतर, क्योंकि आप चाहते हो तो कुछ होकर के आ गए हैं, कुछ जाएंगे।
तो जिससे हम चाहते हैं उससे मिलने की, उसके दर्शन की इच्छा सहज ही हो जाया करती है। तो हम भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आदमी बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। अब बताओ, भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? यदि भगवान को चाहते नहीं होते तो हमें आप यहां नहीं आते, और भगवान से कुछ चाहते नहीं तो अभी नहीं आते। भगवान से चाहते तो हो, हम भी चाहते हैं, भगवान को चाहते भी हैं और भगवान से चाहते भी हैं। क्या चाहते हैं? ये भगवान भव भव में आपकी भक्ति हमें प्राप्त होती है, जब तक हमें मुक्ति का लाभ मिले। तब पर मेरे हे में मम हे तेरे पुनीत चरणों में, जब लो लीन रहो प्रभु तब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। बोलो ना, नहीं चाहते? ये धन की बात नहीं कह रहा हूँ, पुत्र की बात नहीं कह रहा हूँ, बोलो ना, चाहते हो ना? अब ध्यान रखो, भगवान से चाहना नहीं। क्या नहीं चाहना? जो दुनिया के लोग मांगते हैं वो मांग नहीं रखना, क्योंकि धन की कमी कोई कमी नहीं है, और धन तो भगवान के पास है ही नहीं, तो भगवान धन कैसे देंगे? शादी की मांग नहीं, उन्होंने शादी नहीं की भी है तो छोड़ के भगाए। राजपाट मांगना नहीं, अब क्या मांगना फिर? हे भगवान, जिसके लिए आपने दुनिया छोड़ी है उस रत्नत्रय के लिए मैं चाहता हूं वो हमें भी प्राप्त हो जाए। कुंभकार यहां पर कोई चाहे नहीं रख रहा है, मात इतना कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान हमारे लिए चाहिए है तो अर्थ की कमी कोई कमी नहीं होती। क्या कह रहे हैं वो? अर्थ की कमी कोई अर्थ कमी नहीं मानी जाती। सही कमी तो ये है कि अब हमारा कल्याण कब होगा, इस सृष्टि पर जो प्रलय पड़ रहा है ये प्रलय कब समाप्त होगा। समझ रहे? धरती माँ की लाज कैसे बचेगी, ये चिंता है किसको? कुंभकार को। देखो ना, प्रलय जैसा मच रहा है ना, हवा चलने शुरू हो गई। बस यही है, प्रलय नहीं होना चाहिए। सृष्टि में धरती माँ की लाज बचना चाहिए, मान प्रतिष्ठा बची रहना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भी मात भगवान से यही चाहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं अपना नाम नहीं चाहता, हमारी समाज की प्रतिष्ठा प्रभावना बनी रहे, यही हमारी भावना, और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना भगवान से। धन पैसा कोई पैसा नहीं है, ये कोई कमी नहीं है। और यदि धन पैसा भगवान से मांगने जाते हो तो भगवान का तुम्हें परिचय ही नहीं है। भीतरागी से राग की चीज़ें मांगते हो, कोई परिचय भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। और मैं आपको आशीर्वाद भी नहीं दूंगा कि आपके धन बढ़ जाए, मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा आपका मन बढ़ जाए। और मन बढ़ेगा तो धन कम होगा तो भी दान के भाव हो जाएंगे। समझ में आया ना? मन बड़ा चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन तो बहुत लोगों के पास है, पर मन होना चाहिए। मन हो तो काम होता है। और यही यहाँ से भगवान से कहा जा रहा है, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती है तभी। इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग की आज तक नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने 253 पृष्ठ चल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं है, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं होता। अर्थ माने धन दौलत कोई अभाव हवा नहीं है ना। और प्रभु से अर्थ की मांग करना व्यर्थ है ना, भगवान से कुछ मांगना भी। अर्थ माने पैसा मांगना व्यर्थ है। जो आपके पास है ही नहीं, रखना ही नहीं चाहते, उसकी क्या मांग? भगवान अर्थ नहीं रखते, रखते हैं भगवान? आपके भगवान और महाराज का पैसा है क्या? हाँ, एक प्रश्न आया हमारे मन में। बहुत सारे लोग कहते हैं जैनी इतने अमीर क्यों होते हैं? क्या प्रश्न होता है? जैनी इतने अमीर क्यों होते हैं? तो मजाक के तौर पर एक व्यक्ति ने कहा, देखो अपने भगवान सब वस्त्राभूषण पहने हुए हैं, सोना चांदी, वो अपने साथ ले गए। जैनियों के महाराज भगवान सब छोड़ गए, सो इनके पास आ गए। पर याद रखना, भगवान का तुम्हारे पास नहीं आता। ये मात्र मजाक की बात है। किसकी बात है? ऐसा नहीं है आपको। उन्होंने क्यों छोड़ा ये धन दौलत? क्योंकि उन्हें पता था इसमें कोई सुख शांति
नहीं है। अब जब उन्होंने ये जान लिया कि धन दौलत आदि में सुख शांति नहीं है, तो जब जिसमें सुख शांति नहीं वो आपको देंगे क्या? बोलो ना। जो खुद छोड़ करके आ गए वो आपको देंगे क्या? नहीं। लेकिन याद रखो, उनकी आराधना करोगे तो अपने आप प्राप्त होगा, वो देंगे नहीं, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि पहले सबसे पहले संसार का सुख मिलता है। ये नियम है। जब भी आप धर्म का पालन करना शुरू करोगे तो संसार का सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फसल बोना शुरू करोगे, फसल के बाद घास आती है। क्या आती है? बोलो ना। उसको निकाल लो तो घास हो गई, और बढ़ जाएगी तो फसल हो जाएगी। बोलो ना। ऐसी जैसी भगवान की भक्ति करोगे, धर्म करोगे, संसार का सुख मिलेगा। यदि उसी में बैठ गए खाने के लिए, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। ऐसी भगवान की भक्ति करते, आराधना करते, पूजन करते हुए आपके लिए संसार के सुख ढेरों मिलेंगे। यदि उसी में उलझ गए तो फिर मोक्ष सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आया समझ में आपको? इसलिए साधु संत संसार के सुख की कामना ना करके इसको यहीं छोड़ करके मोक्ष सुख की कामना करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। यदि संसार सुख में उलझ गए तो गए काम से। तो भगवान के पास जो चीज़ नहीं है, अर्थात आप लोग हीरे जवाहरात की दुकान पर अक्की मांग रहे हो, सेंगदाना मांग रहे हो। क्या अर्थ हुआ? बीतरागी प्रभु के सामने धन की कामना करना, पुत्र की कामना करना, ये सब कैसे है? जैसे हीरे जवाहरात की दुकान पर सेंगदाना मांग रहे हो। बोलो ना भाई। कहाँ मोक्ष मिलने वाला है और कहाँ तुम संसार की चीज़ें मांग रहे हो? ये बताओ, यदि आपको एक सोने की अंगूठी मिल गई, बोलो ना, और 2 किलो सेंगदाना मिल गए, महत्वपूर्ण कौन से हैं? बोलो ना। देखने में इतनी सी अंगूठी, उससे कितना खरीद सकते हो तुम सेंगदाना? साल भर बैठ के खा सकते हो। बोलो ना। तो वही तो कहना चाहता हूँ, अच्छे से स्वर्ण आभूषण लो ना, क्या जरूरत है मूंगफली लेने की? वो तो अपने आप खरीदने में आ जाएंगे। ऐसे मोक्ष सुख मांगो, ये सारा संसार का सुख तो अपने आप प्राप्त होता चला जाए, उसकी कामना मत करो। अब प्रश्न ये उठता है, जब हम भगवान से धन नहीं मांगे, और हम तो संसारी प्राणी हैं, और हमारी संसारी प्राणी का ग्रस्त का धन के बिना नहीं चलता, इसे तो हम देवी देवताओं को पूजने जाते हैं, इसे हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं। भगवान कुछ देता नहीं है तो वहाँ चले जाते हैं, तो वो देते हैं क्या आपको? बोलो ना। यदि वो देते ना तो शादी करने की क्या जरूरत थी? पुत्र पैदा करने के लिए अपने आप आ जाता पुत्र। दुकान पर बैठने की क्या जरूरत थी? बोलो। कोई आपको कुछ भी नहीं देने वाला, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। सुन रहे ना? कोई फल देने वाला नहीं है। मात्र आप भगवान की भक्ति करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। आपके यहाँ जैसे बादल बरस रहे हैं ना, वैसे धन दौलत तो अपने आप बरसेगी, मांगना नहीं पड़ेगी आपको। देवता भी कह रहे हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जो महाराज कह रहे हैं वो क्या है? सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से सब चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती। जैसे खेती करने से भूसा भी मिलता है, घास भी मिलती है और अनाज ही मिलता है, ऐसी भगवान की भक्ति करने से संसार का सुख भी मिलता है और मोक्ष का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन कभी भी चाहे ना संसार सुख की मत करना, जैसे कौन नहीं कर रहा है? कुंभकार नहीं कर रहा है। परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा उसे, इसमें विभो इस अभाव का अभाव कब हो? उसे परमार्थ चाहिए। परमार्थ समझते हो ना? धर्म चाहिए, उत्कृष्ट चीज चाहिए। किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, शांत थक कर शवासन से सोए हुए किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म स्कंद में भी घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी माँ की नासा की उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा बालक है, बालक बोलता नहीं, लेकिन वह अपने एक्टिविटी से क्या मांग रहा है इसे माँ जान जाती है, माँ समझ जाती है, क्योंकि बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती। जब बेटा रोने लगता है तो माँ समझ जाती है पट्ठा भूखा हो गया है, इसको अब दूध की आवश्यकता है। बोलो ना।
तो ये सब माँ अपने आप समझ जाती है, भले बेटा कुछ बोले या ना बोले। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा, हाथ पैर नहीं उछाल रहा इस धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारण उसमें दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जाता। छोटा बच्चा है, वो कपड़े नहीं फाड़ रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सुखी है। माँ समझ जाती है, उसको थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाती है तो समझ जाती है इसको क्या तकलीफ है। ऐसा कुछ करे या ना करे तो भी माँ उसको सब समझ जाती है। समझ गई ना? मांग दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं के आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होता तो फिर किसकी आँखें हैं वे इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। कह रहे हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भगवान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। और अंतर्यामी कौन, जो मन की बात जान रहा है। भगवान कौन से अंतर्यामी नहीं, भगवान तो केवल ज्ञानी है, भगवान तो सब जानते हैं। जब इरियापद भक्ति पढ़ते हैं, जब उसमें पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, हे भगवान विज्ञापितैर गोपितैर, हे भगवान हम आपसे क्या बताएं और क्या छुपाएं। सुने, विज्ञापितैर माने क्या बताएं और गोपितैर माने क्या छिपाएं। हमने बहुत सारे दोष किए हैं, हम दोष आपको क्या बताएं। यदि बताते हैं तो आप तो केवल ज्ञानी हो, जानते हो, और छिपाते हैं तो आप जानते हो कि आप तो, इसलिए हमारे पाप बताने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम अपने पापों को आपके सामने बता रहे हैं। बाकी आप तो सब जानते हैं, आप तो चराचर पदार्थों के सब एक साथ सब जीवों के भावों को परिणामों को आपके ज्ञान में झलकन हो रही है, सब झलक रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान से कुछ मांग करना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है। समझ रहे? आपको कौन सा दुख है भगवान आपको जानता है। कई लोग कहते हैं भगवान हमारा ध्यान तो रखो, हम कहते हैं तुमने भगवान का कितना ध्यान किया, बोलो ना। यदि आपने भगवान का ध्यान किया होता, मंदिर को ध्यान दिया होता, तो आपके घर परिवार में कोई कमी नहीं होती, अपने आप सारी पूर्ति हो जाती। मंदिर में टाइल्स हैं, लेटरिन बाथरूम में टाइल्स हैं, संगमरमर हैं, और मंदिर खिसक रहे हैं। बोलो सुखी रहोगे दुखी रहोगे, आकुलताएं रहेंगी नहीं रहेंगी समाज में। बोलो आप सुखी से हो, आनंद में हो, और मंदिर जैसे चलने दो, जैसा हो रहा होने दो, जैसा कर रहा करने दो। बोलो यदि ऐसा परिणाम है तो सुख नहीं मिलने वाला। समझ में आया? चक्रवर्ती भरत क्या कहता है, अपने यहाँ कितना धन है? बोले इतना धन है। बोले एक काम करो, कैलाश पर्वत पर 24 जिनालय का निर्माण करो। धन है तो किस काम का? मकान का निर्माण नहीं। और रावण क्या कहता है, कितना धन है? बोले इतना धन है। बोले सोने की लंका बना दो। अपने घर और महल को सोने के बनाने वाले कौन? रावण। और जिनालय को सोने के बनाने वाले कौन? भरत चक्रवर्ती। अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाने वाले, अंत केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले और मोक्ष जाने वाले। तुम कौन हो वो मत पूछो। महाराज आप इतना अच्छा प्रवचन करते, बाद में तो गड़बड़ कर देते सारा। यही अच्छा नहीं लगता हमें आपका, बहुत अच्छे हो आप, बस बाद में पूछ ले तुम कौन हो, उसमें गड़बड़ी में आ जाते हैं। हम तो जब से पैसा कमा रहे महाराज यही सोच रहे हमारा मकान ऐसा बने, हमारा मकान ऐसा बने, हमारा मकान ऐसा बने। आज से सोच लो कि हमारा मंदिर बहुत सुंदर बने, बहुत सुंदर बने। आपका मकान ही बन जाएगा और सब काम अपने आप हो जाएगा। ताली क्यों बजा दिया आपने? क्योंकि अच्छी बात है, झरा दी बस, चले गए। यहाँ की यही महाराज, आपकी बात आप ले लो, हम तो जा रहे हैं। बड़ी आफत है, नहीं बजाओ तो दिक्कत, बजाओ तो दिक्कत है।
अच्छा इसलिए ताली बज रहा है, बहुत अच्छा, पर आशीर्वाद है। अच्छा बना तो आशीर्वाद है, समझ गए ना। तो हमारे आशीर्वाद से नहीं, आपको करना है, हमें थोड़ी करना है। हम तो कभी गैती नहीं चला सकते, ईंट भी नहीं उठा सकते। अच्छा, हमारे आशीर्वाद से। हाँ, पहले गुरु मंदिर बना लो, फिर बाद में सोचते हैं। एक तो पहले जो रखा है वो सामने तो करो, उसके बाद आगे की चीज़ हो, समझ गए ना। उसके बारे में सब अभी शांत से बैठे, पता नहीं क्यों। तो कह रहे भगवान आप सब जानते हैं, समझ गए ना। अब भगवान नहीं जानते क्या कि सारे के सारे लोग टाइल्स में अच्छी एसी में सो रहे हैं, और भगवान को कैसे रखे हैं? बोलो, भगवान कुछ नहीं जानते, ना देखते, ना कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, देवी देवता तो समझ रहे होंगे ना इस बात को, है ना। भगवान को अपना मंदिर नहीं बनाना, चलो मान लिया था। देवी देवता तो समझ रहे होंगे ना कि देखो ये भगवान तुम्हारे पास आते हैं, मायाचारी करते हैं, घर में अच्छी अच्छी व्यवस्था करते हैं, मंदिर को देखते ही नहीं है। बोलो, तो देवता तुम्हारी सहयोग करने जाएगा क्या? बोलो, नहीं जाएगा, क्योंकि देवता भी भगवान के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं, वो भी आपकी एक्टिविटीज देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, समझ रहे। आपका सहयोग वो ही करते हैं जो देवारे देव के सहयोग में लगे रहते हैं, बाकी नहीं करने वाले। सब अब ताली नहीं बजे आपने, कहीं ऐसा ना हो महाराज फिर बोल रहे क्यों बजा रहे हैं आप। तो इस बात को समझो, जिन जिन लोगों ने देव शास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन समर्पित किया है, उनके जीवन में तन मन धन की कभी कोई कमी नहीं आई, न कभी आसक्ति है। बस यही सोचने की आवश्यकता है। अच्छे बता, जो आपने धन दौलत इकट्ठी की है, ये मरने के बाद आपके साथ कितनी जाएगी, कितने % जाएगी? जो बैंक में रखी वो कौन सी जाएगी? कौन सी जाएगी? जो आपने दान कर दी वो ही जाएगी, बाकी कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप कुछ भी लेकर के जाओ, कुछ भी इकट्ठा कर लो, तुम्हारे साथ कोई एक भी अंश में जाने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। तो क्या करना हमें? हमारे भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की? क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। और जब भगवान सब देख रहे जान रहे हैं, तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ सब देखती जानती है, हमारे बेटे को अब क्या ज़रूरत है? बोलो, छोटा सा बालक होता है, जब तक वह बोलना नहीं जानता तब तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करती है? माँ अपने आप समझ जाती ना। जैसे माँ बच्चे की प्रत्येक एक्टिविटीज़ को समझ करके उसकी पूर्ति करती है, वैसे हम जैसे अबोध बालकों की हमारे परमात्मा सारी पूर्ति करते चले जाते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे तुमने मांगना शुरू किया, समझो तुम समझदार हो गए। माँ इग्नोर कर देती है, ये तो मांगती रहता है। और जब तक नहीं मांगोगे तब तक माँ आपकी पूरी पूर्ति करती रहेगी। अरे आज तो बेटा रोया ही नहीं, चलो दूध ले के चलते हैं, चलो ये लेकर के चलते हैं। बोलो ना, आप लोग बताओ, ये क्या जाने, तुम बताओगे ना। पुरुष वर्ग कम जानता है, लेकिन माताएं ज़्यादा जानती हैं। लेकिन मांग माताओं की ज़्यादा रहती है, और मांग भी ज़्यादा रहती है। समझ रहे ना कैसे रहती है? जैसे गांव की महिलाएं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची की शादी गांव में हो, सब चाहती कहाँ हो? और गांव में रह करके अपने बच्चे की शादी चाहती है। कौन बच्ची देगा तुम्हें? तुम अपनी बच्ची गांव के लोगों को देना नहीं चाहते हो। बोलो सही है ना? और गांव में दूसरे की बच्ची चाहते हो, पर कैसे काम बनेगा? बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। जब आप आदान प्रदान करोगे तभी काम बनने वाला है। इस दृष्टिकोण को हटा दो कि जो नौकरी करेगा उसी को हम बच्ची देंगे। सुन रहे ना, किसान का बेटा भी भगवान का भक्त होता है, गांव में रहने वाला भी इंसान होता है,
वह भी 4 रोटी कमा के खिला सकता है। मैं शहर में रहने वाला ही 4 रोटी कमाता है, ऐसी धारणा बना के मत चलो। मैंने एक बार 2 पंक्ति सुनाई थी। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है, और लाख रुपया की नौकरी से एक पान की दुकान अच्छी है। वो लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, माता पिता से कितने दूर रह रहा है, परिवार से भी नहीं मिल पा रहा है, पूजन को समय नहीं है, भजन को समय नहीं है, और एक छोटी सी दुकान है, पूजन करके खोलता है। किसान है, भगवान का अभिषेक करके पूजन करके किसान खेती पर जाता है, स्वतंत्रता से रह तो रहा है। ऐसा तो नहीं है लाख रुपया कमाने वाला सोने की रोटी खाता हो और आप लोग आटे की खाते हो। आटे की तो खाते ही हो। अरे मिट्टी की खाते हो क्या? नहीं, वो भी आटे की खाता है और आप भी। फिर इतनी सारी दौलत की क्या जरूरत है आपको? इतने सारे अरमान रखने की क्या जरूरत है आपको? और कई बार ऐसा होता है, शहर में गए तो शहर के ही हो गए, और शहर के लड़कों का कम भरोसा रहता है। क्यों रहता है? लड़कियों का भी कम भरोसा रहता है। वहाँ एक दूसरे परिचित नहीं होते तो नेचर समझ में नहीं आता। गांव में नेचर समझ में आता है, एक दूसरे की निगरानी में रहते हैं तो सही नेचर मिल जाते हैं। बोलो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? महाराज आप तो सही कह रहे हैं, पर हम में सुधार भूतो। फिर क्या मतलब? जब सही कहने के बाद सुधार नहीं है तो क्या मतलब है? तो यहाँ पर भगवान से कुछ मांग करना ठीक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान सब जानते हैं हमें क्या, किसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा, भगवान बुद्धू हैं क्या जो उन्हें बताना पड़े? कितने लोग जानते कि हमारे भगवान केवल ज्ञानी हैं? सब जानते। तो केवल ज्ञान में सब झलकता कि नहीं झलकता? तो आपके मन की बात नहीं झलकेगी क्या? आपको क्या चाहिए भगवान को मालूम नहीं पड़ेगा क्या? फिर क्यों भिखारी बनते हो? फिर क्यों मांगते हो भगवान से? या तुम्हें ये पता है हमारे भगवान सब कुछ जानते, हमें क्या है कैसा है, और भगवान को परमपिता मानते कि नहीं? बोलो ना। हाँ, पिता धोखा दे सकता है, परमपिता कभी धोखा नहीं देता। विश्वास रखो। फिर मांगने की जरूरत क्या है? इसलिए बेतराग भगवान क्या देता है क्या नहीं देता है इसके बारे में सोचना बंद कर दो। मात्र भगवान की पूजा शुरू कर दो, फिर जो मिलेगा दुनिया देखेगी। तुमने सोचा हमारे भीतर ही कुछ देते नहीं, इसे हम रागी द्वेषी के पास चले जाएं? ये सब तो ऐसा हो गया। बोलो आपको, अच्छे घर की महिलाएं दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने चलेंगी, स्वाभिमान गया कि नहीं गया? बोलो ना। हम भूखे रह लेंगे, 2 रोटी घर में कमाएंगे, पर कभी किसी के यहाँ झाड़ू लगाने, बोलो ना। ये भाव ऐसे ही हम बेतरागी दे या ना दे, हम किसी रागी द्वेषी के चरणों में नहीं जाएंगे। ये संकल्प होना चाहिए, तब है। कुंभकार क्या कह रहा है? ये कुंभकार बना दिया आचस ने, आपकी बात कही जा रही है। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, अर्थ की कमी कोई कमी नहीं है, पैसा की कमी कोई कमी नहीं है, ये कमी नहीं मानी जाती। लेकिन आज सबसे बड़ी कमी क्या लग रही है आपको? पैसे की। और जिसके पास जितना पैसा उतना बड़ा आदमी, अभय बरगले बड़े आदमी, है ना? क्या? जिसके पास पैसा है वो बड़ा आदमी। 2 बच्चे खड़े थे, बोले बार बार हमारे पापा कहते हैं पड़ोसी बड़ा आदमी बड़ा आदमी, हमने तो देखा है वो तो ठिनगा है और हमारे पापा बड़े हैं। बड़ा आदमी कहते किसे हैं? अभय बरगले इसलिए बड़े आदमी नहीं कि पैसा है, दिल बड़ा है इसलिए बड़े आदमी होते हैं। कोई भी इंसान इसलिए बड़ा नहीं होता उसका पैसा होता है। समझ में है ना? बड़ा आदमी वो है जो पैसे को खर्च कितना करना जानता है, दान कितना देता है, परमार्थ के क्षेत्र में कितना दान करता है, वो बड़ा आदमी होता है। अरबों की संपत्ति है लोगों के पास, तो उन्हें बड़ा आदमी कहेंगे क्या? बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, आप लोग कब से पूजन कर रहे? बोलो ना। वर्षों से कर रहे। और भगवान महावीर के समय कितने लोगों ने पूजन की होगी? बोलो ना। राजा सैनिक ने नहीं की थी क्या?
कितने लोगों ने की होगी, पर मेंढक का नाम क्यों आया? पूजन में कौन प्रसिद्ध हुआ? अब बताओ, बड़ा आदमी था ना, मेंढक बड़ा आदमी था ना। क्या मेंढक को क्या बोलते हैं आप लोग? कप्पे। हाँ, कप्पे बड़ा आदमी था ना। बोलो, नहीं था, उसके भाव बड़े थे। फुदक फुदक करके राजगिरी के वहां पर्वत पर पहुंच गया था। ये बड़े भाव थे। ये हाथी पर जा रहे हैं, सब लेकर के जा रहे हैं, और कितना रत्नों के थाल, मोती के थाल, लेकिन उन राजाओं का नाम कहीं नहीं लिखा पूजन में। किसका नाम लिखा है? बोलो ना, बन जाओ मेंढक। भावों से। किससे? जो भाव मेंढक का था, कुछ नहीं, एक पंखुड़ी लेकर के फूल की फुदक फुदक करके गया, भावों से गया, और जा करके सैनिक राजा के पहले भगवान के समोषण में पहुंच गया। राजा सड़क पूछता, ये कौन है? वो ही है जो पीछे पीछे आ रहा था फुदक फुदक के, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आके मर गया, और पूजन के भाव से ये देव बन गया, इतना बड़ा देवता बन गया आकर के, तुम्हारे पहले आ गया ये भगवान की भक्ति करने के लिए। यह क्या चीज़ है? समझ में आ रहा कुछ आपको? पर आप अर्थ अर्थ, पैसा 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 सब कुछ नहीं होता। यदि पैसा सब कुछ होता ना, तो कोरोना में सब बच गए होते ना। बोलो भाई, पैसे सब कुछ होता ना? पैसे सब कुछ होता है। जब बीमारी आती है, पैसा बाहर से काम में तो आता है, लेकिन पुण्य हो तभी काम आता है। डॉक्टर भी ऑपरेशन कर देता है, और क्या कहता है? ऊपर वाले के ऊपर। ऊपर वाला कौन है भाई? छत पे बैठा क्या कोई? कौन है ऊपर वाला? फिर बोलो ना भाई, वही श्रद्धा, वही आस्था। हम तो मात्र ऑपरेशन कर सकते हैं, हम निमित्त बन सकते हैं। आपका पैसा लिखवा भी लेता है, यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जिम्मेदारी फिर काय को कर रहे हैं? जब जिम्मेदारी हमारी, तो क्योंकि ये उसके बस में भी नहीं, उसके हाथ में भी नहीं है, उसकी आयु को बचाना करना, ये तो भगवान जाने जैसा हो जाए। तो बोलो सही है ना? सही है। हम हमेशा वहाँ पर धर्म ही काम आता है। अब मान लो सामने आपके पास इतना सा पुण्य है, कितना सा, और इतना पैसा, एक तो जोड़ी भर, और अब कार में जा रहे हो। किसमें? अब सामने से एक कार आ रही है, बोलो अब आपका पैसा बचा लेगा ना आपको? पैसा तो इतना सारा है और पुण्य इतना सा, कौन बचाएगा अब? अरे वाह भाई, इनको तो मालूम है। महावीर भगवान की जय। प्रवचन बंद कर दूं? जब मालूम है तो प्रवचन की जरूरत क्या है? जब ये आपको मालूम है तो एक तिजोरी हर पैसा नहीं बचा पाएगा। बचाएगा तो कौन बचाएगा? तुम्हारा। इसलिए पैसे के पीछे पागल मत हो, थोड़ा पुण्य कमाने की सोचो, जो आपके वक्त पर काम आने वाला है, वक्त पर आपको बचाने वाला है, सही मार्गदर्शन करने वाला है, उसके बारे में चेतो, उसके बारे में जानो। एक काम करना, हमेशा तिजोरी लेकर जाना, और किसी डाकू को मालूम पड़ गया कि हमेशा तिजोरी लेके जाते हैं और आपका पुण्य नहीं हुआ, तो क्या होगा? न तिजोरी बचेगी ना तुम बचोगे। बोलो, तो धन बचाता है क्या? बोलो, फिर कौन बचाता है? सबको विश्वास है, चलो धन यहाँ लाओ, हमसे पुण्य ले जाओ। धन लाओ, हम मंदिर में लगाते हैं, पुण्य दे देते हैं, बच जाओगे तुम। महाराज, बाद में आप ऐसी बात छोड़ देते हो कि सब सुनने के बाद भी फिर क्या सीखा आपने, क्या जाना? इतना सुनने के बाद क्या परिवर्तन आया अपने जीवन में? हमने समझ लिया, जान लिया कि पुण्य हमारे काम में आता, पैसे हमारे काम में नहीं आता, फिर इतना पागलपन पैसे के पीछे क्यों है? ये प्रश्न उठता है। ये कमी नहीं है, पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, शादी होने के बाद पैसा हो, लेकिन उस सामने वाले का व्यवहार अच्छा ना हो, बोलो पैसा क्या करेगा? कैसा करेगा पैसा? क्या करेगा? बोलो। फिर सुसाइड। हम चलते हैं छत पर, करते हैं खुशखुशी, तुम भी खुशी हम भी खुशी। इसमें पैसा सब कुछ नहीं है। ये जो आपने एक मान रखा सर्कल में, पैसा कुछ है, पैसा कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, यही धारणा आप बना लो। पैसा कुछ तो है, पर सब कुछ नहीं। पैसे के बिना आजीविका नहीं चलती, जीवन का निर्वाह नहीं होता, लेकिन सब कुछ नहीं है, वही सब कुछ नहीं है।
व्यवहार भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे अरबपति हैं जिनकी यहाँ बेटी गई है दुखी है, और ऐसे भी रोडपति हैं जिनके यहाँ बेटी गई है सुखी। क्यों है? क्योंकि उनका परिवार का धर्म ध्यान में समय लगाते हैं, उनके पति भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं, और एक का पति कलारी में जाकर शराब पीता है। अब बोलो, पैसे वाला अच्छा कि नहीं? महाराज जी आप थोड़ा सुधार करो, हमारी सलाह लो, हमें पैसे वाला भी चाहिए और धार्मिक भी चाहिए। हाँ, हम सदलगा वालों की बात जानने लगे, हम पूरी बिल्कुल एक तरफ वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम गरीब आदमी नहीं चाहते और शराबी भी नहीं चाहते। ऐसा बड़ा मुश्किल है। पहले आपने कहीं दान पुण्य किया होगा तब मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। पहले कुछ ने आपने किया होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा ना? यदि आज पति पत्नी दोनों धार्मिक हैं तो समझना पूर्व पर्याय में दोनों ने मिलकर भगवान की पूजन दी की होगी और मुनि को दान दिया होगा, उसका फल है। आज दोनों पति पत्नी धार्मिक, वरना पत्नी धार्मिक है तो पति धार्मिक नहीं, पति धार्मिक है तो फिर तनातनी। वो कह रहे मंदिर चलो, वो कह रहे हमें यहाँ जाना है, वो कह रहे मंदिर चलो। वो गलत कह रहे सही कह रहे? यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी मुझे मालूम है। दो महिलाएं तो बोल के आई अपने घर में चलो मंदिर, वो आई नहीं। अब यहाँ जाके लड़ाई होगी। अब हमने कहा था प्रवचन में चलना, आज तो चलना, नहीं आए। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है जब दोनों के दोनों धार्मिक निकल जाएं। फिर उस समय पैसा अच्छा नहीं लगता। पैसा लगता है हमारे पति धार्मिक होते तो अच्छा होता। देखो वो वहाँ दुकान पर बैठे हैं, देखो बाजू वाले के पति मंदिर में बैठे हैं, हमें शर्म लगती है। क्या लगती है? शर्म लगती है। पैसा तो है पर धार्मिक नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी, उनके मन की बात मैंने बोल दी ना। हाँ, जाके बोल देना ये भी आप, तुम्हारा ने ऐसा कहा था। वहाँ नीचे देखना पड़ता है, और धर्म के क्षेत्र पर नीचे देखना पड़े, समझना फिर काय का सौभाग्य। वहाँ नीचे देख लेना, कहाँ? जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, तुम्हारा छोटा है, वहाँ नीचे देखने में कोई कुछ नहीं बिगड़ता आपको। है हमारा जैसा है सो है, जितना पैसा है नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं सोचना, यहाँ तो ये सोचना कि भगवान हमारा परिवार का सदस्य यहाँ मंदिर में क्यों नहीं? आखिर कब तक पैसा कमाता रहेगा? क्या कमी है? कोई कमी नहीं, लेकिन मंदिर में क्यों नहीं? ऐसा सोचना, सुने ना, तभी चेलना रानी बन पाओगे। चेल्ला ने राजा सैनिक को मंदिर में लाके खड़ा कर दिया था, समोसन में खड़ा करके ही। ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुंभकार कह रहा है कि धन का अभाव, कोई अभाव यहाँ पर उसको नहीं कर रहा है। और हमें क्या मांग करना भगवान से? भगवान सब जानते, अंतर्यामी हैं। फिर क्या? किसकी आंखें हैं वे इसे देख सके और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सके। भगवान के अलावा और संसार में है कौन जो हमें सांत्वना के शब्द सुना सके, जो हमारे लिए निर्विकल्प काम कर सके? उसमें लिखा है धनंजय कवि ने विषापहार स्तोत्र में, क्या लिखा है? भगवान, जो व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है वो उजाले वाले को अच्छे से देख सकता है, लेकिन जो उजाले में खड़ा है वो अंधेरे वाले को अच्छे से नहीं देख सकता। ऐसे जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति को तो आदर से देख लेता है, भाई ये बड़े आदमी अच्छे हैं ना, लेकिन बड़ा आदमी गरीब आदमी को सम्मान नहीं दे पाता। लेकिन हे भगवान आप धन्य हैं, हम गरीबों पर भी दया करते हैं। समझ में आया क्या कहा? एक भगवान ही हैं जो दयालु हैं, जो कृपालु हैं, जो आपको हर समय दया करते हैं। समझ रहे ना? इसलिए आप कहीं मत जाओ। कहाँ आओ? कहाँ आओ? बीतराग भगवान के पास। यहाँ वहाँ भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप सही बीतरागी भगवान की आराधना करते रहेंगे, समझ रहे ना, तो आपके लिए जीवन में जो मिलेगा वो आप गिन ही नहीं पाएंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बीतरागता से क्या क्या उपलब्ध होता है ये आपको अभी ज्ञात ही नहीं। अभी आप भगवान की दुकान का परिचय नहीं प्राप्त किए। समझ रहे ना? हाँ, एड्रेस ले लो हमसे, सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। यही एड्रेस, इसके अलावा कोई एड्रेस नहीं है हमारा। समझ गए? कहीं मत जाना, आप कबाड़ी की दुकान पर नहीं जाना। कबाड़ी समझते हो?
दिखता है कबाड़ी के यहाँ कितना सामान है, ये कितना बड़ा टीन है, बस टूटा है, उसके इतनी बड़ी अलमारी है, पर वो खिलखट है, बोलो ना। और भगवान के यहाँ एकमात्र हीरे की अंगूठी या कणिका है जो आपको सारा कबाड़ा खरीद के दे देगी, सारा मिल जाएगा आपके लिए। कितना कबाड़ा चाहिए तुम्हें, बोलो कबाड़ी। संसार का सुख कबाड़े के समान है। किसके समान है? इसकी इच्छा मत करो, ये कबाड़ा तो आप स्वयं कमा लोगे। बोलो, आपके परिवार के क्या खेत में जाकर के अपना साल भर का नहीं कमा लेते क्या? बोलो, ये भगवान से क्यों मांगते हो? ये भगवान से कामना नहीं, भगवान से कामना करो, हे भगवान बंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप जैसा बीतरागी बनना चाहता हूँ। मुझे संसार की कोई इच्छा नहीं, कोई पदार्थ मुझे प्राप्त नहीं करना है, ऐसे भाव रखना। तो संकट के समय कौन भाव कर रहा है? कुंभकार। कौन कर रहा है? कुंभकार कर रहा है। देखा ना आपने, सुना यहाँ पर कुंभ और कुंभकार की बात चल रही है। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं मांगता, बस यही कह रहा है वो कि माँ की प्रतिष्ठा यहाँ पर बची रहे, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, संकट के समय ऐसे भाव आना कि भगवान हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, और भगवान आपसे क्या मांगे आप सब जानते हैं। संकट के समय ये भाव बना रहे, बहुत बड़ी बात है। संकट के समय कोई काम नहीं आता तो भगवान को भी गाली की इच्छा हो जाती है आदमी की। हमने इतने दिन पूजन की, मंदिर गए, हमें मिला क्या? हम मंदिर ही नहीं जाते। बताओ, तुम भगवान को पूजन नहीं आए थे, तुम मांगने आए थे, और तुम्हें नहीं मिला तो बोलो ना भाई, तुमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान को पूजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम निरास्वार्थी हो। कैसे हो? तुम भक्त नहीं हो। भक्त बनने में कलेजा चाहिए, भक्त बनने में मन चाहिए, हृदय चाहिए, समर्पण चाहिए, आस्था चाहिए। सुने ना, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी खो खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो खुद धनवान बन जाओ। पड़े रहो, ये हमारे कर्म को दे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कटेंगे छटेंगे छटेंगे, एक न एक दिन हमें वह तत्व प्राप्त होने वाला है। आज ही प्राप्त नहीं होता। धैर्य धारण करो। धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। जैसे किसान धैर्य धारण करता है, गन्ना बो दिया, अब 1 साल तक इंतजार करेगा। कितने साल तक? करता कि नहीं करता? उसमें पानी भर गया दूध गंगा का, तो क्या करेगा बेचारा? फिर भी इंतजार करता है, कुछ तो बचेगा, कुछ तो मिलेगा। पुरुषार्थ करने पर भी इंतजार। ऐसे धर्म करते हुए धर्म के फल का भी क्या करना पड़ता? इंतजार करना पड़ता है। ये विचार अपने मन में लाना चाहिए। जांच सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख दें। क्या कहते हैं? आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना? कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता तब मिलता है। कामधेनु चिंतामणि से मन में चिंतन करना पड़ता तब देता है। लेकिन बिन जांचे, बिन चिंतिए, बिना मांगे, बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख देन, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस श्रद्धा इस कुंभ को है, इस कुंभकार को है। वह यही कह रहा है कि हमें कुछ मांग नहीं रखना। क्या नहीं रखना? कुछ भी मांग मुझे नहीं रखना भगवान से। बस इतना चाहिए हमारे लिए कि जो यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है वो ठीक हो जाए। आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है? हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ये धरती हरी भरी दिखती रहे, यानी यहाँ पर प्रलय ना पड़े, किसी को आपत्ति ना आए, किसी को दुख ना आए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ये धरती चारों ओर हरी भरी दिखती रहे और मुझे कोई कामना नहीं है। ऐसे यहाँ पर कुंभकार कह रहा, मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, इस सृष्टि की चिंता है। इस सृष्टि पर, इस देश पर कोई अकाल ना आए, कोई भूकंप ना आए, कोई महामारी ना आए। अभी देख रहे हैं आप, केरल में लोग बता रहे थे। हाँ, क्या करें अब? पाप का फल तो वही मिलता है। भगवान क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया कितने लोगों को, क्या बोलो? अब भगवान क्या कर रहा है? कि बाढ़ भगवान ला रहा है क्या? इतने लोगों को मार भगवान रहा है क्या? अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान कुछ नहीं करते। जैसा करोगे वैसा आपको फल मिल गया। अब भगवान तो परम पिता है,
पर भगवान ने क्यों नहीं बचाया? वो परमपिता है तो। क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हें ही फल देंगे, भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाले। तुमने बीच चौराहे पर पाप किया है, तुम्हें सबके बीच में पाप का फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कोई तुम्हारा रोकने वाला। अपना इतिहास देखो, इतिहास में तुमने क्या किया, उसका फल आपको मिलेगा। समझ में आ रहा ना? ये जहाँ 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 अधिक पाप होते हैं वहाँ वहाँ ये प्रलय बहुत ज़्यादा पड़ती है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, सुनामी लहरें आती, क्यों आती हैं? क्योंकि पाप बढ़ेगा तो उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज वर्तमान में यदि हमारे यहाँ खुशहाली है तो ये अहिंसा धर्म का प्रभाव है, ये मान करके चलो। ये धर्म का प्रभाव है, यही हमें मान करके चलना चाहिए, तभी होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। कल की भूमिका जो बनी थी वो आज हमने सुना दी। आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, कल की भूमिका बना देते हैं। माँ धरती का मान पच जाए प्रभो, मान बच जाए प्रभो, पच जाए प्रभो। जल का मान पच जाए प्रभो, परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को विचलित करती है पथ से। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस का बांध हिलता है। दरार की पूरी संभावना है। यहाँ पर एक ही मांग है कुंभकार की या कुंभ की कि माँ धरती का मान बच जाए, जल का मान कम हो जाए। जो पानी गिर रहा है ना, घड़ों को नष्ट करना चाहता है, तो वो कह रहे इसका मान समाप्त हो जाए। धरती माँ का मान बच जाए और अहंकार समाप्त। आप भी यही प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी समाज का मान रह जाए और हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, बस काम हो जाएगा। इतना ही काम होना, हमारा अहंकार नष्ट हो और हमारे समाज का भला हो। इतना भाव सोच करके रखोगे, काम हो जाएगा। कह रहे परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी कभी कभी विचलित कर देती है। ज़्यादा प्रतीक्षा और ज़्यादा परीक्षा आदमी को अपने पथ से क्या कर देती है, विचलित कर देती है। और कह रहे प्रीति भी घटने लगती है। फिर वो जो कार्य हाथ में लेते ना, फिर वो भी थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है। उत्साह धैर्य साहस का बांध हिलता है। दरार की पूरी संभावना रहती। हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के आदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का सहलाव, संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहल सिंचन। यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौधे के समक्ष। और वहीं पर पौधा भी लगा हुआ है गुलाब का। कहाँ पर? जहाँ पर वो घड़े रखे हुए हैं। तो अब गुलाब का पौधा पुरानी बातों को याद कर रहा है कि जो कुंभकार था वो हमारे ऊपर क्या करता था, पौधे पर हाथ से सहलाता था और सिंचन करता था पानी का। समझ गए ना? वही स्मृति उसको आ रही है। और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। अब वो कुंभकार की ओर दृष्टि पहुंच गई। किसकी? किसकी? पौधे की। कि देखो ये लीन है भगवान की भक्ति में, लेकिन चेहरे पर उदास लग रहा है। कैसा लग रहा है कुंभकार? उदास। और जिससे अपन को प्रेम हो उसका हम उदासी देख सकते क्या? बोलो सदलगा वालो, हम उदास देख सकते क्या? फिर काय के दास? दास वो होता है जो कभी अपने इसको उदास नहीं देखना चाहता है। तो उसे लगा एक ऐसा क्यों हो रहा है। धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा। क्या बोल उठा? इस संकट का अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता। आपको हृदय में पाते ही विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। और भगवान से कह रहे, भगवान हमने तो सुना है आपका नाम लेने वाले को संकट ही नहीं आते, फिर जो ध्यान में बैठे हुए हैं आपकी भक्ति कर रहे हैं कुंभकार, इनका संकट क्यों नहीं टल रहा है। और जो आर्य लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो अपने कार्य में कभी विलंब नहीं करते। क्या नहीं करते? और आप तो भगवान हैं, आप विलंब क्यों कर रहे हो? ये कौन कह रहा है? पौधा कह रहा है, लेकिन कुंभकार नहीं कह रहा। ध्यान रखना, कौन नहीं कह रहा है?
कुंभकार नहीं कह रहा, कुंभकार तो भगवान की भक्ति में लगा है। अब दूसरा जो पौधा है वो कह रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी परिणति होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। अब इसका खुलासा जो है ना अपन कल थोड़ा सा इसको करेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पर एक बात ये आ गई कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे। जब किसी कार्य का फल धीरज से मिले, धैर्य से मिले, उस समय हमें क्या करना ये भी ध्यान रखना। और जब भगवान हमारी ना सुने, सुने ना, तब क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं। एक कल विषय आपके लिए खुलासा किया जाए, इतना हमने भूमिका बना दी एक पेज की, ताकि कल अपन सीधा सीधा इसको समझा देंगे, बता देंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपना पागलपन थोड़ा तो कम कर सकें। जो पैसे के पीछे भागने का पागलपन है और पुण्य को इग्नोर करने का पागलपन है, वो ठीक हो जाए। जैसे हम पैसे के पीछे पागल हैं, वैसे ही पुण्य के पीछे पागल बन जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु भगवान।